फिगर शोज ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 0.5 मीटर। ये एक स्क्वायर लूप है, दिखने में नहीं लग रहा, बट ये मतलब जो है ना, मैंने भी जो फिगर देख के एज इट इज बना दिया, तो ये ना स्क्वायर है वैसे, ठीक है ना, हर साइड 0.5 मीटर है, ये भी 0.5 मीटर है, ये भी 0.5 मीटर है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम। इस पूरी वायर के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस पूरी वायर के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस जो है ना इसका 10 ओम है, ठीक है, पूरी लूप का। द मैग्नेटिक फील्ड हैज ए मैग्नीट्यूड B इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है 1 टेस्ला का, B इज 1 टेस्ला, और ये इनसाइड है, अंदर की तरफ है, राइट। द वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड, ये मतलब आउट ऑफ द फील्ड है ये, स्लोली एंड यूनिफॉर्मली इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के अंदर अंदर बाहर आ गया। कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये बाउंड्री लाइन पे ऐसा सोच सकते हो आप कि इसको बाउंड्री लाइन पे ले आए पहले तो, ठीक है ना, पहले तो ये फील्ड की यहाँ पे ले आए बाउंड्री लाइन तक, इसको मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड, चलो मान लेते हैं यहीं तक ही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक ही है, तो बिल्कुल यहाँ बाउंड्री लाइन पे है, मतलब जो है ये लूप अभी। ये कह रहा है कि इसको 2 सेकंड में बाहर खींच लिया। द वर्क इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड स्लोवली, स्लोवली का मतलब है कांस्टेंट स्पीड से, एंड यूनिफॉर्मली कांस्टेंट स्पीड से ले गए हैं, और 2 सेकंड के अंदर लेके अंदर आए हम इसको, ठीक है ना। डेल्टा टी इज 2 सेकेंड्स, राइट। वर्क कितना करना पड़ेगा ये आपको बताना है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये जब बाहर आ रहा होगा तो इसके अंदर एक बैटरी लग जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है ना, मतलब एक बैटरी, मतलब कहने का इसमें करंट चलेगा, एक करंट क्यों चलेगा अपने को ये समझना है पहले तो। इसकी स्पीड एक बार V मान लेते हैं, हालांकि इसने स्पीड मेंशन नहीं की कितनी स्पीड है, लेकिन ये मतलब स्पीड बहुत कम होगी, इसने स्लोवली बोला है तो कुछ भी मान लेते हैं एक बार। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्पीड की तो जरूरत पड़ेगी इसमें, या तो V की टर्म्स में कर लो या V की वैल्यू कुछ मान लो आप, ठीक है। इसके अंदर आप एक काम करो, मान लो कि थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, तो सही से इसका फील लेने के लिए इसको थोड़ा सा बाहर मान लो आप, ठीक है ना, कि ये थोड़ा सा बाहर आया हुआ है ऐसे, ये V की स्पीड है इसकी, ठीक है। अब एक बात बताऊं कि क्या इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा क्या इस वाले ऊपर वाले पोर्शन में? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? और इसके अंदर भी नहीं आएगा, और इसके अंदर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इस वाले पोर्शन में तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल है। रूल ये होता है, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। रूल ये है कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई एल लेंथ की कंडक्टिंग रोड V की स्पीड से जाए तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है BLV का, और उस कंडीशन ये है कि B, L और V तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो इसके अंदर ये तो परपेंडिकुलर है नहीं एक्चुअली में, ये लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, इसमें भी लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, इसके अंदर भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। इसके अंदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड तो होना जरूरी है, तो इसके अंदर आएगा बस। और इसके अंदर आएगा V क्रॉस B की डायरेक्शन में, ठीक है ना, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो V क्रॉस B, अंगूठा ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव वाली प्लेट ऊपर लगेगी। हमेशा पॉजिटिव वाली प्लेट जो है किस तरफ लगती है? V क्रॉस B की डायरेक्शन में लगती है, V क्रॉस B, अंगूठा ऊपर तो पॉजिटिव वाली प्लेट ऊपर, तो ये नेगेटिव नीचे आ गई, तो करंट ऐसे चलेगा, सीधी सी बात ये है। अब करंट कितना चलेगा इसके अंदर, मतलब पहले तो E इंड्यूस कितना आएगा इसके अंदर ये बताओ। BLV का, B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, लेंथ की वैल्यू कितनी है, और वेलोसिटी V मान लो एक बार, तो V/2 हो गया, मतलब ये तो E इंड्यूस हो गया, वोल्ट में है, ठीक है ना। मैं पूरा वोल्ट लिख रहा हूँ, कहीं आप इस V को भी वोल्ट ना समझ लो, ठीक है ना, कहीं V और V मिला के V² कर दो आप, ठीक है ना। यहाँ पे ये V तो वेलोसिटी है, V वेलोसिटी है और ये वोल्ट है, ठीक है ना, ये EMF की वैल्यू आ गई आपके पास। अब करंट कितना चलेगा इसके अंदर ये बताओ। करंट चलेगा यहाँ पे V/2/10, R की वैल्यू 10 दे रखी है आपको, V/R, तो V/20, जिसमें V वेलोसिटी यहाँ पे, हेयर V इज वेलोसिटी, V वेलोसिटी यहाँ पे, इतना करंट चलेगा, ठीक है। अब ये 2 सेकंडों में बाहर आ गया, 2 सेकंड्स में अगर ये बाहर आया है, यानी कि 2 सेकंड तक इसमें इतना करंट चलता रहा, 2 सेकंड तक इतना करंट चलता रहा, तो जूल हीटिंग कितनी हुई होगी इस लूप के अंदर? I²RT, इतनी जूल हीटिंग हुई होगी और उतना ही वर्क हुआ होगा। इसमें बाहर निकलते वक्त जो जूल हीटिंग होगी ना, वो हीट एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी कहाँ से आई? एजेंट ने जो वर्क किया वहीं से आई है बस, ठीक है ना। अंदर एंट्री करवाते वक्त भी करंट चला था, ठीक है ना, अंदर जब इसको एंट्री कराओगे तो भी करंट चलेगा, तो भी जूल हीटिंग होगी। वो एक्चुअल में सिचुएशन पता है क्या है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वेलोसिटी थी, बाहर आने के बाद भी वही वेलोसिटी है इस लूप, क्योंकि ये स्लोवली लेके आए। स्लोवली का मतलब कांस्टेंट स्पीड से लेके आए। ऐसे क्वेश्चन में आप ये अंडरस्टूड होता है कि अंदर जो स्पीड थी बाहर भी वही स्पीड है,
सेम स्पीड रही है। मतलब कहने का मतलब अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी वो सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस आई नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एनर्जी पहले जो स्टेट थी इसकी बाद में वही स्टेट है, बस जूल हीटिंग एक्स्ट्रा हुई है। तो जो जूल हीटिंग हुई है यहाँ पे उतना ही एजेंट ने वर्क किया होगा। अब ये देखो आप यहाँ पे जूल हीटिंग कितनी हुई है, इसके अंदर जूल हीटिंग हुई है आई स्क्वायर आर टी के बराबर। आई की वैल्यू यहाँ पे v/20, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है बताइए 10, और टाइम कितना लगा इसमें 2 सेकेंड। तो v²/400 इंटू 20, तो जूल हीटिंग आ गई v²/20 आ गई है। तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है यार सब कुछ। अच्छा इसमें काम करो, वेलोसिटी पता है कैसे निकलेगी, वेलोसिटी निकल जाएगी इसकी, वेलोसिटी माननी नहीं निकल जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि 2 सेकंड में बाहर आता है। अब बाहर आने में इसकी लेंथ कितनी यहाँ से यहाँ तक की 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर कवर करेगा ये, और 2 सेकंड्स में कवर कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बाहर आने में 2 सेकंड का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली बाहर, तभी मानो कि पहले तो बाउंड्री लाइन पे था मैग्नेटिक फील्ड के, अभी टाइम की शुरुआत होगी, टाइम की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी, फिर 2 सेकंड में बाहर आ गया। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंड है वो यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब इसने 0.5 मीटर आगे गया ये, और कितने टाइम में गया है 2 सेकंडों में। तो इसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो रही होगी इसकी डिस्टेंस ट्रेवल की 0.5, और कितने टाइम में 2 सेकंडों में, ठीक है। तो 5/20 मतलब 1/4 रही होगी। तो यहाँ पे 1/4 पुट कर दो आप, 1/4 का स्क्वायर इंटू 1/20, यानी कि 1/16 इंटू 1/20, कितना आंसर आ रहा है ये 1/320, इतनी जूल हीटिंग हुई है। अब इसको कन्वर्ट करना है इसके मतलब ऑप्शंस में 10⁻⁴ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे करोगे, कैलकुलेटर से कर लो एक बार, यहाँ तो कर लो एक बार, कैलकुलेटर से करके बताना मुझे कितना आंसर आ रहा है। 3 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3.125 इंटू 10⁻³ हो जाएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो बात समझ में आएगी नहीं आएगी आपको। इसके अंदर देखो क्या क्या मतलब था, इसके अंदर क्या क्या समझ में कॉन्सेप्ट कहाँ था। एक तो ये पता होना चाहिए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जो कि मुझे समझ में नहीं आया, शुरू में मैंने एंड में खुद निकाल लिया है। तो वेलोसिटी हो जाएगी ये लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एक इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए BLV वाला, ठीक है। एक इसमें ये बात पता होना जरूरी थी कि इसमें जो जूल हीटिंग होगी ना वही एजेंट ने वर्क, बिना एजेंट के ये अपने आप बाहर आ नहीं सकता, बिना एजेंट के ये वाला लूप अपने आप बाहर नहीं आ सकता। इस लूप को बाहर आने में एजेंट ने कुछ किया है, तो यानी एजेंट ने ही वर्क किया है एक प्रकार से। और याद रखना कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ से कभी भी, चाहे वो मोस्टली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, चाहे वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, चाहे वो फेरेडे ने बताया था वो वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इन सारे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट चलेगा, फिर करंट की वजह से जूल हीटिंग होगी, वो सारी की सारी जूल हीटिंग कहीं ना कहीं एक एजेंट जरूर लगा हुआ है तभी होगी। बिना एजेंट के तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ ही नहीं सकते। समझ आ रही है बात आपको? मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन है बड़ा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। कोई बच्चा ज़्यादा 1.5 क्षण बन रहा हो ना कहीं पर भी, तो मैं ये वाला पूछता हूँ, वो सोच में पड़ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या होता है, मतलब ये फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, और इसके ऊपर हम क्लास में प्राइस क्वेश्चन रख देते हैं। एक लूप है, मैग्नेट है, मैग्नेट को हमने ऐसे किया, मैग्नेट को ऐसे किया, मैग्नेट को पास लेके आए हम, तो करंट चला, करंट की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया लूप के अंदर, तो करंट चला तो उसके अंदर जूल हीटिंग होगी। तो वो जो जूल हीटिंग हुई वो एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो जूल हीटिंग वाली एनर्जी कहाँ से आई थी? तो इसका इस बात का जवाब नहीं पता। तो इस बात का आंसर क्या है? इस बात का आंसर ये है कि जब भी एजेंट जब मैग्नेट को ऐसे लेके आया होगा ना, तो हुआ ये होगा कि उसको ताकत लगानी पड़ी होगी। क्यों लगानी पड़ी होगी ताकत? क्योंकि मान लो वो नॉर्थ, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। जब वो नॉर्थ पोल को लेके आएगा ना, तो जैसे फ्लक्स इधर बढ़ रहा है, तो जो घटाने के लिए करंट इधर चलेगा, उसका खुद का ये मैग्नेटिक डाइपोल भी है, इसका खुद का नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, और ये नॉर्थ रिपेल करेंगे। यानी ये वाला लूप इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो इसकी कॉन्स्टेंट स्पीड से चलाने के लिए एजेंट को भी अपना फोर्स लगाना पड़ेगा, एजेंट भी अपना फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो कॉन्स्टेंट स्पीड से इसको लेके आने के लिए। तो एजेंट वर्क कर रहा है, और वो वाला जो वर्क है वो जूल हीटिंग के अंदर जा रहा है। आ रही है बात समझ में आपको? याद रखिए आप, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जब भी करंट चलेगा, जब भी जूल हीटिंग होगी, वो कहीं ना कहीं एजेंट की वजह से ही हो रही है। क्लियर आपको ये चीज़? कोई डाउट है किसी के मन में? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को कोई डाउट?